दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हौसला मिलता है। गरीब मछुआरा की अंधी बेटी। कनकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से झील और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सरल, मेहनती और ईमानदार थे। इन्हीं में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम था किशन। किशन की एक ही बेटी थी, गंगा। वह जन्म से ही अंधी थी, लेकिन उसकी आत्मा और दिल से वह पूरे गांव की सबसे रोशन लड़की मानी जाती थी। उसकी उम्र करीब 14 साल थी, पर सोच और समझ में वह बड़ों से भी आगे थी। झील किनारे संघर्ष। हर सुबह किशन अपनी टूटी नाव लेकर झील पर मछली पकड़ने निकलता। वह दिन भर मेहनत करता, कभी मछलियां मिलती, कभी नहीं। फिर भी शाम को लौटकर जब गंगा उसे पांवों की आहट से पहचानती तो खुशी से बोलती, बाबा, आज हमारी नाव कितनी हंस रही है। किशन मुस्कुराता और झूठ बोलता, बहुत खुश, आज तो झील ने सोने जैसी मछलियां दी हैं। गंगा हंसती, पर उसे सब पता होता। वो जानती थी कि बाबा की आवाज में थकान है, पेट में भूख है और दिल में चिंता है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। अंधेरी रात और गंगा की उम्मीद। एक दिन तेज आंधी और बारिश के कारण किशन की नाव डूब गई। वह बच तो गया, पर अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। गांव के लोग पहले से ही गरीब थे, मदद कर नहीं सकते थे। रात को गंगा ने पिता के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बाबा, क्या अंधी आंखों से भी सपना देखा जा सकता है। किशन ने आंखें नम कर ली। हाँ मेरी बच्ची, सबसे सुंदर सपना वही देखता है जिसे देखने के लिए आंखें ना हो, सिर्फ दिल हो। गंगा मुस्कुराई, तो मैं रोज सपना देखती हूँ बाबा, की हमारी अपनी नाव हो, बड़ी सी, सुंदर सी। रहस्यमयी बूढ़ी औरत। एक रात किशन दुखी होकर गांव के बाहर वाली पहाड़ी पर जा बैठा। तभी वहां एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत आई। उसकी चाल धीमी, पर आंखें चमकती थीं। क्यों दुखी है मछुआरे, उसने पूछा। किशन ने सब बता दिया। बूढ़ी मुस्कुराए और बोली, तुम्हारी बेटी गंगा बहुत खास है। कल सूरज उगते ही उसे उस झील के मध्य ले जाओ जहां कमल के फूल खिले होते हैं। उसे वहां बैठा दो। किशन चौंका, लेकिन वह तो अंधी है और झील के बीच कैसे जाएं? हिम्मत करो और देखो चमत्कार। झील में चमत्कार। अगले दिन किशन गंगा को गोदी में उठाकर झील के बीच ले गया। गंगा कमल के फूलों के बीच बैठी और अपनी मधुर आवाज में एक भजन गाने लगी जो उसकी माँ उसे सिखा गई थी जब वह छोटी थी। अचानक झील का पानी सुनहरा होने लगा। एक दिव्य जलपरी झील से प्रकट हुई, जिसके सिर पर मोतियों का मुकुट था। गंगा, उसने कहा, तुम्हारे दिल की रोशनी इतनी तेज है कि यह अंधकार भी हार गया। तुम इस झील की रक्षक बन सकती हो, पर पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। जादुई परीक्षा। जलपरी ने गंगा को 3 जादुई वस्तुएं दी, एक सुनहरा सीप, एक मोती और एक झिलमिलाता कमल। पहली परीक्षा, गांव के सबसे गरीब बूढ़े को खाना देना, बिना ये बताए कि वह क्यों खास है। दूसरी परीक्षा, झील की सफाई करना, बिना किसी मदद के। तीसरी परीक्षा, गांव वालों की बात सुनना, बिना जवाब दिए, केवल समझना। गंगा ने सब परीक्षा पूरी की। वह अंधी थी, पर उसके भीतर वह प्रकाश था जो आंखें नहीं दिखा सकती, केवल आत्मा महसूस करती है। इनाम और नई शुरुआत। जलपरी पुनः प्रकट हुई। गंगा, तुम अब सिर्फ झील की नहीं, पूरे कनकपुर की रानी हो। तुम्हें देख पाना जरूरी नहीं, महसूस कर सकना ही असली ताकत है। जलपरी ने उसके सिर पर जल का स्पर्श किया। अचानक गंगा की आंखें खुली, वह रोशनी देख सकती थी। गांव में खुशियां फैल गईं। जलपरी ने किशन को नई नाव दी जो जादुई थी, कभी खाली नहीं जाती थी। गंगा की पाठशाला। गंगा ने गांव में एक पाठशाला शुरू की, अनदेखा उजाला। वहां अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता, सिखाया जाता कि रोशनी दिल से निकलती है। गांव के लोग अब मछुआरे को राजा जैसा सम्मान देते और गंगा को देवी मानते। एक नया सवेरा। किशन और गंगा अब झील के किनारे एक सुंदर घर में रहते थे। गंगा हर सुबह सूरज की ओर देखती और कहती, मैंने देखा नहीं, लेकिन महसूस किया कि आशा हर अंधेरे के बाद उगती है। झील की लहरें जैसे उसकी बातों की ताल पर नाचती। उसकी कहानी अब बच्चों को सुलाने की नहीं, जगाने की कहानी बन गई थी। सीख। असली रोशनी आंखों में नहीं, दिल में होती है। जो दुनिया को अपने दिल से देखता है, वही उसका सबसे सुंदर रूप पाता है।